हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड कॉमन कैटेनरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब इसमें ये आता है सबसे पहले कि कैटेनरी क्या है। जब एक समान लचीली डोरी अपना या जंजीर को किन्हीं दो स्थिर बिंदु ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं हो के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र पूर्वक ढीली लटकाने पर या डोरी या जंजीर जो एक वक्र बनाती है वह एक कैटेनरी होती है। जैसे अपने दो धागे ले लो या कोई दो रस्सी ले लो, कोई जंजीर ले लो, उनको दो ए और बी या दो कील से बांध दो, इनके बीच में जो वक्र कर्व बनता है वो एक कैटेनरी कहलाता है। अब इसमें कैटेनरी आती है कि जब एक समान डोरी, साधारण कैटेनरी कौन सी होती है, तो जब एक समान लचीली डोरी अथवा जंजीर को किसी दो स्थिर बिंदु ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित न हो के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र पूर्वक ढीली लटकाने पर यदि डोरी प्रति इकाई लंबाई का भार, तो वो डेफिनेशन पहले वाली उसी में, केवल यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ढीली लटकाने पर यदि डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान हो तो डोरी जो वक्र बनाती है वो साधारण या एक समान कैटेनरी कहलाती है। तो आपको पेपर में अगर एक समान कैटेनरी की पूछे तो ये परिभाषा लिखनी है, और केवल कैटेनरी की पूछे तो अब ये आता है कि सामान्य कैटेनरी का नैज समीकरण। तो नैज समीकरण कौन सा क्या होता है, तो आपने पीछे पढ़ चुके हो, वैसे मैंने इसको डिफाइन दोबारा वापस किया है। ऐसी समीकरण जिसमें एस तथा फाई के मध्य संबंध होता है उसको नैज समीकरण कहलाता है। परंतु अगर नए समीकरण की परिभाषा आ जाए तो यदि किसी वक्र के किसी स्थिर बिंदु से दूसरे बिंदु तक चाप की लंबाई तो एस, तो आपने देखा है चाप ए बी को एस से व्यक्त करते हैं, निरूपित करने तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा एक नियत रेखा जो क्षैतिज रेखा होती है से बनने वाले कोण को साई कहते हैं। और तो एस तथा साई के बीच जो संबंध हो को वक्र का नेज या समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, एक्स एक्स डैश नियता कहलाती है, वाई वाई डैश इसकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अपने एक कोई कर्व लिया है और वो या डोरी या जंजीर है वो ए और बी बिंदु से बांधी गई है, तो ये एक कर्व बना। अब इसमें जो कैपिटल सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0 C, ये आपके कहलाता है T0 निम्नतम बिंदु। और अपने को पी बिंदु पर एक कोई स्पर्श रेखा खींची जो अपने क्षैतिज अक्ष से साई कोण बनाती है, ये आपका हो गया। और पी क्यू जो है उसकी लंबाई आपको चाप की लंबाई स्मॉल एस दिया गया है। तो अपने को नैसी समीकरण निकालनी है, तो इसमें आपने को माना ए और बी दो स्थिर बिंदु है, ए सी बी एक डोरी है, तो डोरी का निम्नतम बिंदु सी और डोरी पर पी बिंदु कोई है, तो सी पी आपका चाप जो एस कहलाता है। डोरी की प्रति इकाई लंबाई बाहर डब्ल्यू होने पर डोरी सी पी के बाहर डब्ल्यू एस हो जाता है, जो नीचे की ओर अग्रसर होता है। अब डोरी के बाहर सीपी संतुलन अवस्था में होने पर निम्न बलों के अंतर्गत संतुलन होंगे। तो कौन कौन सा होगा, पहला डोरी पर बाहर बिंदु पी पर डोरी में तनाव टी, फिर न्यूनतम बिंदु पर डोरी में तनाव T0 और तीसरा चाप सीपी के बाहर WS। यदि डोरी सीपी के संतुलन है तो तीनों बल एक बिंदु से गुजरने चाहिए, तो तीनों बलों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर। अब इसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पार्ट में इसको करेंगे, तो पहला इसका आ जाएगा, अगर अपने इसका कौन सा क्षैतिज घटक लेते हैं तो टी कोस साई बराबर T0। तो कोस साई बराबर आप ट्राइंगल बन रहा है उससे अपने T0 बटा टी आएगा, और साइन साई बराबर आएगा WS बटा टी। तो टी कोस साई बराबर T0 और टी साइन साई बराबर WS। दो में एक का भाग देंगे तो टेन साई बराबर हो गया WS बटा T0, तो S बराबर हो गया T0 बटा W टेन साई। माना T0 C लंबाई की डोरी का भार है तो वो WC के बराबर होगा, तो T0 बटा W को अपने C लेंगे तो S बराबर C टेन साई। ये कैटेनरी की नैज समीकरण कहलाती है। अब आता ये था कौन सा नैज रूप में समीकरण। अब आपका आता है कैटेनरी का कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि कैटेनरी का नैज समीकरण S बराबर C टेन साई और स्पर्श रेखिया या स्पर्श दिया टेन साई बराबर dy/dx अपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। तो एक और दो से मान रखेंगे तो S बराबर C dy/dx, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ds बटा dx बराबर C d2y/dx स्क्वायर। फिर आपने अवकलन में पढ़ा है ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, तो ds बटा dx इससे वैल्यू निकालनी है।
और इसमें मान रखेंगे तो √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू c d2y/dx स्क्वायर। अब dy/dx को अपने p माने तो d2y/dx स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है अपने, तो ये हो जाएगा dp/dx। तो आपका √1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू c dp/dx। वेरिएबल सेपरेबल करने पर तो dx बराबर c बट इंटीग्रेशन ऑफ dp/1 प्लस √p स्क्वायर। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो x प्लस c1 बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। कैटनरी के निम्नतम बिंदु C पर ऊर्ध्वाधर रेखा y x पर काटता है तो x बराबर 0 तो dy/dx इक्वल टू 0, इसका मतलब p बराबर 0। तो साइन 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स भी 0 होता है, तो आपका c1 का मान 0 आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। तो 6 और 7 से तो x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p या c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p का मान अपने है dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बटा c, और इसको फिर वापस वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dy इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बटा c। तो y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x बटा c प्लस a2। वापस वही न्यूनतम बिंदु पर c x बराबर c है और y बराबर x बराबर 0 और y बराबर c। तो इसमें अपने वैल्यू निकालेंगे तो मान रखेंगे तो आपके इसके a2 का मान भी 0 आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x बटा c, या इसको 1/2 e की पावर x बटा c माइनस e की पावर माइनस x बटा c, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो समीकरण 9 जो है आपके साधारण कैटनरी का कार्तीय रूप समीकरण है। अब आपके इसमें नेक्स्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि साधारण कैटनरी के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसके ज्योमेट्रीय गुणधर्म क्या है। तो बड़ा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, और इसमें जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ भी आपके इसमें सवाल बना के, तो मैंने उसी रूप में इसके सवाल रूप में भी कन्वर्ट करके दिया है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी के कैटनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव टी का क्षैतिज घटे सदैव समान निम्नतम बिंदु पर तनाव T0 बराबर WC के बराबर होता है। तो अभी अपने पहले किया था उसमें आपने देखा होगा उसका क्षैतिज घटक का मान था T कोस साई बराबर T0, और T0 बराबर था न्यूनतम बिंदु पर मान WC प्रति इकाई लंबाई बार के बराबर। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कैटनरी के किसी बिंदु पर P पर तनाव T का ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होता है T साइन साई बराबर WS। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों पॉइंट है कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों से अपने कौन सा कैटनरी का नया समीकरण प्रूव किया था, वही दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आती है y तथा साई में संबंध स्थापित कीजिए या प्रूव कीजिए y बराबर सेक साई। अब इनके लिए अपने को पीछे के जितने भी अपने फॉर्मूले निकाले हैं उन फॉर्मूला का ही प्रयोग करना है। हम जैसे जानते हैं कि dy/dx इक्वल टू tan साई, इस प्रक्रिया के लिए कौन, और साइन साई बटा कोस साई, ds का भाग दे दो ds का गुणा कर दो, तो dy/ds और dx/dx। तो tan साई को अपने तो साइन साई का मान हो गया dy/dx और कोस साई का मान हो गया dx/dx। तो dy/d साई इक्वल टू dy/ds एंड ds/d साई, और अब dy/ds का मान अपने पास है साइन साई, तो ds। तो कैटनरी का नया समीकरण क्या है, s बराबर c tan साई। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू साई, तो ds/d साई, तो tan साई का होता है सेक स्क्वायर साई, और 2 और 4 से इसमें मान रखेंगे तो आपके dy/d साई इक्वल टू साइन साई और सेक स्क्वायर साई। सेक स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर, एक साइन साई बटा कोस साई लिख दिया और एक कोस 1/cos साई लिख दिया, तो आपका हो गया c tan साई सेक साई। अब c tan साई आप पढ़ चुके हो, इसका समाकलन करेंगे तो dy बराबर c tan साई सेक साई डी साई, तो इसका वेरिएबल सेपरेबल से तो y बराबर c सेक साई, क्योंकि tan साई सेक साई का इंटीग्रेशन होता है सेक साई प्लस c1। न्यूनतम बिंदु पर y बराबर c पर साई बराबर 0, तो c1 का मान 0, तो y बराबर c सेक साई। तो आपकी इसमें दोनों तरह से पूछ सकते हैं, या तो इनमें किसमें y और साई में संबंध लिखिए या सिद्ध कीजिए y बराबर c सेक साई। दूसरा x तथा साई में संबंध स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए x बराबर c log सेक साई प्लस tan साई। आपको क्या करना है, वो पहले dy/ds साई था, अब यहाँ पे dx/d साई, तो dx/ds एंड ds/d साई। dx/ds कोस साई होता है और ds/d साई अभी निकाला आपने s बराबर c tan साई से, तो c सेक स्क्वायर साई कैंसिल होगा, तो आपके c सेक साई होगा। अब इसका वेरिएबल सेपरेबल कर दो और इंटीग्रेशन करने पर तो आपका x बराबर c log सेक साई प्लस tan साई प्लस c2, वापस वही वैन x बराबर 0 साई बराबर 0, तो c2 का मान 0, तो x बराबर c log सेक साई प्लस tan साई। तो क्या a और b दो हैं वो कैटनरी की प्राचल समीकरण कहलाती है। इसका मतलब x का साई के साथ संबंध और y का साई के साथ संबंध जो है वो कैटनरी की पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। तो आपसे छोटा क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि कैटनरी की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखिए।
पाँचवा आता है आपका एस तथा एक्स में संबंध स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बटा सी। तो ये पार्ट आपने पहले प्रूव कर चुके हैं, परंतु वापस इसको अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं इसकी पांचवी प्रॉपर्टी के कैटेनरी का नया समीकरण एस बराबर सी साइन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई। एक और दो से अपने को एस बराबर सी टेन डिवाइड बाई डी एक्स, कैटेनरी का कार्तीय रूप समीकरण ये होता है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटा सी। और 3 और 4 से इसको रखेंगे तो आपका ये रिजल्ट प्रूव होगा। फिर एस तथा वाई में संबंध ज्ञात करना, या एस बराबर वाई साइन साई या वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ज़्यादातर पेपर में वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पूछा है। अब इसके लिए वापस वही जो मैंने बताया था कि आपको ज़्यादातर रिजल्ट ये 5 तक निकालें, उन्हीं का अपने को प्रयोग करना है। तो कैटेनरी के लिए समीकरण हम एस बराबर सी टेन सही होता है और वाई और साई में संबंध वाई बराबर सी सेक सही है, दोनों के स्क्वायर कर दो और ऐड करो तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एस और एस बटा वाई करेंगे तो आपका साइन साई, तो एस बराबर वाई साइन साई। सातवीं प्रॉपर्टी आपके हैं कि सिद्ध कीजिए कि कैटेनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव नियत से उन बिंदु के दूरी के ऊंचाई के समानुपाती होता है, या सिद्ध कीजिए टी समानुपाती वाई। तो आपको साधारण कैटेनरी के प्रथम गुणधर्म के अनुसार टी कोस साई बराबर क्षैतिज घटक है, टी जीरो बराबर डब्ल्यू सी होता है। तो टी बराबर डब्ल्यू सी सेक साई और वाई और साई में संबंध अपने वाई बराबर सी सेक साई होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो टी बराबर डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू कांस्टेंट है तो इसका टी समानुपाती वाई। अब आपके लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि एक्स वाई तथा एस में संबंध स्थापित कीजिए या वाई प्लस एस इक्वल टू सी ई की पावर एक्स बटा सी। तो इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन बना के भी आपको लिखा है। हम जानते हैं कि कैटेनरी का नया समीकरण है एस बराबर सी टेन साई। एक्स तथा साई में संबंध ये है आपके जो आप, और वाई तथा साई में संबंध कह दो या प्राचल समीकरण लिख दो। ये तो आपके 1 2 3 हो गया। तो 1 2 3 से अपने को साई का मान करना है तो एक्स बराबर सी लॉग वाई प्लस सी बटा सी। अब वाई प्लस सी बटा सी करेंगे तो ई की पावर लॉग हटाएंगे तो एक्स बटा सी सी इंटू ई की पावर एक्स बटा सी। और इसकी नौवीं प्रॉपर्टी है कि यदि किसी कैटेनरी के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो हो तो एस बराबर सी टेन साई, और रो आपके वक्रता त्रिज्या डिफरेंशियल कैलकुलस का पड़ा होगा, नहीं तो इसमें ध्यान रखना है रो कहलाती है वक्रता त्रिज्या और रो होता है डी एस बटा डी साई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू साई, तो आपको हो गया रो बराबर सी सेक स्क्वायर साई। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है सिद्ध कीजिए कि दो बिंदुओं पर तनाव जो उसकी ऊंचाइयों के अंतर के समानुपाती होता है तथा सी पर तनाव का वर्ग चाप सी पी के भार के वर्ग के बराबर होता है। या आपको ये प्रूव करवा सकते हैं कि सिद्ध कीजिए टी का स्क्वायर माइनस टी जीरो का स्क्वायर इक्वल टू चाप सी पी का स्क्वायर या डब्ल्यू एस का स्क्वायर। तो बस दोनों मैंने इसमें लिखा है। तो मान लिया अपने नियता से ऊपर y1 और y2 ऊंचाई पर दो बिंदु है जिनके तनाव है t1 और t2। तो आपने पढ़ चुके हैं टी समानुपाती y, तो t1 बराबर या टी बराबर डब्ल्यू वाई, तो t1 बराबर डब्ल्यू वाई वन और t2 बराबर डब्ल्यू वाई टू। एक से दो घटा दो तो t1 माइनस टी टू इक्वल टू डब्ल्यू वाई वन माइनस वाई टू। इसका मतलब t1 माइनस टी2 का मतलब हो गया इनके तनाव में अंतर है उनके समानुपाती ऑफ y1 माइनस y2। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे तनाव इसका भार के वर्ग के बराबर होता है। यदि कैटेनरी के किसी बिंदु पी एक्स वाई पर तनाव टी और न्यूनतम बिंदु पर तनाव टी जीरो हो तो टी बराबर अपने डब्ल्यू वाई होता है, टी जीरो बराबर डब्ल्यू सी होता है। दोनों में से डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया या तो आपका वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है आपके एस स्क्वायर, क्योंकि अपने रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो आपका हो गया डब्ल्यू एस स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर माइनस टी जीरो का स्क्वायर इक्वल टू चाप, और डब्ल्यू एस कहलाता है चाप सी पी का आर का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक होगा क्लास में तो आपको इसके आगे का पार्ट बताया जाएगा। और इसमें जो भी है आपको पूछना हो मेरे मोबाइल नंबर पे, आपको इसमें कोई भी डिस्कस या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने पेपर के हिसाब से भी बनाया जो पिछले पेपरों में भी दिया गया है। प्लस आपको इसमें किसी भी जैसे बुक्स में तो दे दिया कि आर्टिकल लिखने के अनुसार, आपको यहाँ नहीं लिखा मैंने, इसलिए पूरा एक्सप्लेन डिटेल से आपको किया गया। थैंक यू।